नमस्कार बच्चों, ज्ञानदायिनी में मैं सरोज सांगवान एक नए पाठ को लेकर उपस्थित हूँ। आज की संस्कृत क्लास में हम 7वीं कक्षा की पाठ्य पुस्तक रुचिरा भाग 2 के पाठ 6 है सदाचार का अध्ययन करेंगे। सदाचार का अर्थ है अच्छा व्यवहार, अच्छा आचरण। इसका संधि विच्छेद करेंगे। सत प्लस आचार्य, सत यानी अच्छा, आचार्य व्यवहार, अच्छा व्यवहार। इस पाठ में कुछ श्लोक दिए गए हैं जिसमें ये बताया गया है कि हमें किस प्रकार का व्यवहार करना चाहिए, किसके साथ कैसा रहना चाहिए। अच्छे व्यवहार के हमें इसमें लाभ बताए गए हैं। सबसे पहले शुरू करते हैं। आलस्यम ही मनुष्याणाम शरीरस्थो महान रिपुः न अस्ते उधम समो बंधु कृत्वा यम न औषीदति। आलस्यम, आलस्य ही मनुष्याणाम, मनुष्यों का शरीरस्थो, शरीर में स्थित, महान सबसे बड़ा रिपु, दुश्मन। इसका संधि विच्छेद करें। न अस्ति उद्यम सम, न प्लस अस्ति प्लस उद्यम प्लस सम। न प्लस नहीं, अस्ति है, उद्यम परिश्रम, सम समान। बंधु, बंधु यानी मित्र, भाई, कृत्वा करके, यम जिसको, न अवसिदति दुख नहीं होता है। आलस्य ही मनुष्याणाम, आलस्य ही मनुष्यों का सबसे बड़ा क्या है? आलस्य ही मनुष्यों का, मनुष्यों के शरीर में स्थित सबसे बड़ा शत्रु है। न अस्ति उद्यम समूह, क्या है? उद्यम परिश्रम के समान कोई भी बंधु नहीं है, कोई भी मित्र नहीं है, भाई नहीं है। यम कृत्वा जिसको करके, यम कृत्वा जिसको करके, न अवशीदति दुख नहीं होता है, किसी प्रकार का हमें शोक नहीं होता है। कि आलस्य ही मनुष्यों के शरीर में सबसे बड़ा दुश्मन है, सबसे बड़ा शत्रु है। परिश्रम के समान कोई भी बंधु नहीं है जिसको करके हमें दुख नहीं होता है। इसलिए हमें हमेशा परिश्रम करना चाहिए। परिश्रम करके हम कभी भी पश्चाताप नहीं प्राप्त करेंगे। आगे है स्वह कार्यम अध्य कुर्वीत पूर्वाहाणे चा अप्राहणिकम नहीं प्रतीक्षते मृत्यु कृतमस्य नैवा कृतम। इसमें स्वह यानी आने वाले, कार्यम कार्य को, अध्य आज, कुर्वीत करना चाहिए, पूर्वाहाणे दोपहर से पहले, चाप्राहणिकम दोपहर के बाद, नहीं प्रतीक्षते प्रतीक्षा करती है, मृत्यु कृतमस्य किया गया, यह किया गया, नैवा कृतम नहीं, या नहीं किया गया है। इसमें क्या कहा गया है कि हमें कार्य को, जो कार्य आज करना है, जो कार्य कल करना है उसको आज ही कर लेना चाहिए, और जो कार्य दोपहर के बाद करना है उसको दोपहर से पहले ही कर लेना चाहिए। नहीं प्रतीक्षते मृत्यु इसकी प्रतीक्षा नहीं करती है कि वो कार्य किया गया या नहीं किया गया। कहने का भाव क्या है कि हमें जो कार्य करने हैं उन्हें आने वाले कल पर न छोड़कर तुरंत कर लेना चाहिए, क्योंकि हमारा जो जीवन है वो क्षणभंगुर है, वो कभी भी खत्म हो सकता है। मृत्यु इसकी प्रतीक्षा नहीं करती है कि हमारे कार्य हुए हैं या नहीं। सत्यम ब्रूयात् प्रियम ब्रूयात्, न ब्रूयात् सत्यम अप्रियम, प्रियम च न अनृतम ब्रूयात् एष धर्म है सनातन। सत्यम ब्रूयात्, सत्य बोलना चाहिए, सच बोलना चाहिए। प्रियम ब्रूयात्, और प्रिय बोलना चाहिए। न ब्रूयात् सत्यम अप्रियम, और जो अप्रिय सत्य है यानी जिससे किसी का अहित हो सकता है, वो सत्य भी नहीं बोलना चाहिए। न ब्रूयात् सत्यम अप्रियम, जो सत्य अप्रिय है, किसी से उसका नुकसान हो सकता है, अहित हो सकता है, वैसा सत्य भी हमें नहीं बोलना चाहिए। प्रियम च न अनृतम, प्रियम मीठा, च और न अनृतम यानी न नहीं, अनृतम झूठ, बुरियात बोलना चाहिए। और जो प्रिय
है, यानी किसी को खुश करने के लिए भी हमें झूठ नहीं बोलना चाहिए। झूठा प्रिय नहीं बोलना चाहिए। प्रियम च न अमृतम ब्रूयात्, प्रिय झूठा प्रिय नहीं बोलना चाहिए। एस धर्म सनातन है, यही सनातन धर्म है, सदा से चला आ रहा धर्म है। कहने का भाव क्या है कि जब भी हम बोलें सत्य और प्रिय बोलें, ऐसा सत्य न कहें जो सुनने वाले को बुरा लगे, और किसी को खुश करने के लिए भी झूठ नहीं बोलना चाहिए। सर्वदा व्यवहारे सयात औदार्यम सत्यता तथा ऋजुता मृदुता च अपि कौटिल्यम न कदाचन। सर्वदा हमेशा व्यवहार में सयात हो औदार्यम उदारता, सत्यता तथा ऋजुता, ऋजुता क्या होता है? सरलता, मृदुता कोमलता, चापी और भी क्या है? कौटिल्यम न कदाचन, कुटिलता कभी भी नहीं होनी चाहिए। इसमें क्या कह रहे हैं कि व्यवहार में हमेशा क्या होना चाहिए? उदारता, सच्चाई, सरलता, मृदुता या कोमलता होनी चाहिए, कभी भी कुटिलता नहीं होनी चाहिए। इसमें कहने का भाव क्या है? यदि हम सर्वप्रिय होना चाहते हैं, सबके प्रिय होना चाहते हैं, तो दूसरों के साथ हमारा व्यवहार उदारतापूर्ण, सच्चाई से युक्त, सरल तथा कोमल होना चाहिए। कभी भी किसी के साथ कुटिल आचरण नहीं करना चाहिए, यानी बुरा आचरण नहीं करना चाहिए, टेढ़ापन नहीं दिखाना चाहिए। श्रेष्ठम जन्म गुरुम च अपि मातरम पितरम तथा मनसा कर्मणा वाचा सेवेत सततम सदा। श्रेष्ठ जन्म यानी श्रेष्ठ जन की, अच्छे आदमी की, च अपि और गुरु की भी, मातरम पितरम तथा माता और पिता की, मनसा मन से, कर्मणा कर्म से, वाचा वाणी से, सेवेत सेवा करनी चाहिए, सततम लगातार, सदा हमेशा। अच्छे व्यक्ति की, श्रेष्ठ जन की और गुरु की भी, चापी गुरु भी और गुरु की भी, तथा और मातरम पितरम माता पिता की, मन कर्म और वाणी से हमेशा सेवा करनी चाहिए। कहने का भाव क्या है? यदि हम जीवन में सुख समृद्धि पाना चाहते हैं तो हमें सज्जन, गुरु और माता पिता की मन कर्म और वचन से हमेशा सेवा करनी चाहिए। मित्रेण कलहम कृत्वा न कदापि सुखी जनः इति ज्ञात्वा प्रियासेन तदेव परिवर्जयेत। मित्रेण तृतीया विभक्ति का एक वचन, कलहम कृत्वा, कलह कृत्वा करके, न नहीं, कदापि कभी भी, सुखी जन, मित्र से कलह करके, झगड़ा करके मनुष्य कभी भी सुखी नहीं होता है। इति ज्ञात्वा, यह ज्ञात्वा जानकर, तदेव उस झगड़े को, प्रयासेन प्रयास पूर्वक, प्रयत्न पूर्वक, परिवर्जित छोड़ देना चाहिए। मित्र के साथ कलहम कृत्वा, मित्र के साथ झगड़ा करके, न कदापि कभी भी मनुष्य सुखी नहीं रहते हैं। यह इति ज्ञात्वा, यह जानकर, तद उस झगड़े को प्रयासेन प्रयास सहित, प्रयत्न के साथ, परिवर्जित छोड़ देना चाहिए। कहने का भाव क्या है? यदि हम सुखी रहना चाहते हैं तो हमें अपने मित्र के साथ कभी भी झगड़ा नहीं करना चाहिए। अब इसके शब्दार्थ देख लेते हैं। रिपुः शत्रु, उद्यम है परिश्रम, शरीरस्थ शरीर में स्थित, औषीदति दुखी होता है, स्वः आने वाला कल, कुर्वीत करना चाहिए, पूर्वाह्ने दोपहर से पहले, अपराह्निकम दोपहर के बाद करने योग्य कार्य, ऐन्द्रितम झूठ, सनातन है सदा से चला रहा हो, सयात हो, उदार्यम उदारता, ऋजुता सरलता, मृदुता कोमलता, कौटिल्यम कुटिलता या टेढ़ापन, सेवेत सेवा करनी चाहिए, परिवर्जित बचना चाहिए, वाचा वाणी से। अब हम इसके अभ्यास की भी चर्चा कर लेते हैं।
सर्वान श्लोकान सस्वरम गायत, सभी श्लोकों को स्वर सहित गाएं, स्वर में गाएं। तो आप इसका अभ्यास स्वयं करेंगे। उपयुक्त कथनानाम समक्षम आम, अनुपयुक्त कथनानाम समक्षम न इति लिखत, यानी जो उपयुक्त है, जो सही कथन है, उनके सामने आम यानी हाँ, और जो अनुपयुक्त यानी जो गलत सेंटेंस हैं उनके सामने न यानी नहीं लिखना है। प्रातः काले ईश्वरम स्मरेत, प्रातः काल यानी सुबह ईश्वर को स्मरण करना चाहिए, हाँ आम है। ऐन्द्रितम बुरियात, झूठ बोलना चाहिए, न। मनसा श्रेष्ठ जन्म सेवेत, मन से श्रेष्ठ जन की सेवा करनी चाहिए, हाँ। मित्रेण कलहम कृत्वा जनः सुखी भवति, मित्र के साथ कलह करके जनः मनुष्य सुखी होता है, न नहीं। स्वः कार्यम अद्य कुर्वित, स्वः यानी आने वाले कार्य को अद्य आज कुर्वित करना चाहिए, आम हाँ। आगे है एक पद में उत्तर देना है। एक पदेन उत्तरेत यानी वन सेंटेंस, उसमें वन वर्ड क्वेश्चन आंसर है ये, तो वन वर्ड में इनका उत्तर देना है। कह न प्रतीक्षते, कह कौन नहीं प्रतीक्षते प्रतीक्षा करता है, मृत्यु। सत्यता कदा व्यवहारे सयात, सत्यता कदा कब व्यवहारे व्यवहार में सयात होनी चाहिए, तो सत्यता तो हमेशा होनी चाहिए, तो सर्वदा। किम बुर्यात, क्या बोलना चाहिए, प्रियम सत्यम, जो प्रिय हो और सत्य हो, प्रियम प्रिय सत्यम। केन सह कलहम कृत्वा नरः सुखी न भवेत, केन सह किसके साथ, कलह करके नरः मनुष्य सुखी नहीं होता है, मित्रेण। केन सह के स्थान पर मित्रेण। कह महारिपु अस्माकम शरीरे तिष्ठति, कौन सबसे बड़ा शत्रु अस्माकम शरीरे हमारे शरीर में तिष्ठति रहता है, आलस्यम। अब है रेखांकित पदानि आधृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुत, यानी जो रेखांकित पद हैं जिनके नीचे रेखा लगी हुई है, ऐसे पदों को आधार बनाकर प्रश्न निर्माण करना है। मृत्यु न प्रतीक्षते, मृत्यु प्रतीक्षा नहीं करती है। अब इसका प्रश्न बनाएंगे तो क्या होगा, कह, कह मृत्यु के स्थान पर क्या हो जाएगा, कह न प्रतीक्षते, कौन प्रतीक्षा नहीं करता है, कह न प्रतीक्षते मृत्यु, कह मृत्यु के स्थान पर क्या जाएगा, कह। कलहम कृत्वा नरः दुखी भवति, कलह करके, कलहम कृत्वा कलह करके मनुष्य दुखी होता है, तो किम के स्थान, कलह के स्थान पर क्या जाएगा, किम, क्या करके मनुष्य दुखी होता है। पितरम कर्मणा सेवित, पितृ की कर्म से सेवा करनी चाहिए, पितरम के स्थान पर कम, क्या करके, किसको करके, कर्मणा सेवित, किसको कर्म से सेवा करनी चाहिए या किसकी कर्म से सेवा करनी चाहिए, पितरम पितृ की, पिता की। व्यवहारे मृदुता श्रेयसी, व्यवहारे व्यवहार में मृदुता, जो मृदुता है, कोमलता है, श्रेयसी श्रेष्ठ है, तो ये मृदुता है वो स्त्रीलिंग शब्द है, तो उसके स्थान पर का। यदि पुल्लिंग है तो उसके स्थान पर क्या होता है, कै होता है, और स्त्रीलिंग शब्द है तो का होता है। तो व्यवहारे मृदुता श्रेयसी, व्यवहार में क्या श्रेष्ठ है, तो व्यवहारे का श्रेयसी, ऐसे बन जाएगा। सर्वदा व्यवहारे ऋजुता विधेया, सर्वदा हमेशा व्यवहार में ऋजुता सरलता विधेया होनी चाहिए। तो सर्वदा एक समय है, तो समय से संबंधित चीज़ों के लिए कदा का प्रयोग किया जाता है। तो कदा व्यवहारे, सर्वदा के स्थान पर कदा, व्यवहारे ऋजुता विधेया, तो व्यवहार में कब वो सरलता होनी चाहिए, सर्वदा के स्थान पर कदा। प्रश्न मध्ये त्रीणि क्रियापदानि सन्ति तानि प्रयुज्य सार्थक वाक्यानि रचयत, यानी प्रश्न के मध्य में 3 क्रियापद हैं, प्रश्न के मध्य में 3 क्रियापद हैं,
उनको आधार बना के उनका प्रयोग करके एक सार्थक वाक्य बनाना है। इसमें तीन शब्द दिए हैं, तीन क्रियापद हैं, बुरियात, सेवेत, सयात। बुरियात यानी बोलना चाहिए, सेवेत सेवा करनी चाहिए और सयात हो। तो सबसे पहले है ऐन्द्रितम प्रियम चैन बुरियात। ऐन्द्रितम प्रियम जो ऐन्द्रितम क्या है, जो झूठा है और प्रिय है वो नहीं बोलना चाहिए। दूसरा है मनसा मातरम पितरम च सेवेत, मन से माता और पिता की सेवा करनी चाहिए। सत्यम प्रियम च बुरियात, सत्य और प्रिय बोलना चाहिए। वाचा गुरुम सेवेत, वाणी से गुरु की सेवा करनी चाहिए। सत्यम प्रियम च न बुरियात, जो सत्य है और अप्रियम, सत्यम अप्रियम, जो सत्य है और अप्रिय है वो नहीं बोलना चाहिए। व्यवहारे कदाचन कोटिल्यम न सयात, व्यवहार में कदाचन कभी भी कुटिलता नहीं होनी चाहिए। श्रेष्ठ जन्म कर्मणा सेवेत, श्रेष्ठ जन की, अच्छे जन की, अच्छे व्यक्ति की कर्म से सेवा करनी चाहिए। व्यवहारे सर्वदा औदार्यम सयात, व्यवहार में सर्वदा क्या है, सर्वदा औदार्य उदारता होनी चाहिए। आगे है मंजुषात है अव्यय पदानी चित्वा रिक्त स्थानानि पुर्यत, यानी मंजुषात है, मंजुषा से, इससे मंजुषा यानी हेल्प बॉक्स, मंजुषा किसको बोलते हैं, हेल्प बॉक्स को बोलते हैं। तो इससे शब्दों को चुनकर, अव्यय शब्दों को चुनकर रिक्त स्थानों को भरना है। अव्यय शब्द क्या होते हैं, जो किसी भी स्थिति में लिंग वचन और काल के अनुसार जो नहीं बदलते हैं उनको बोलते हैं। अव्यय शब्द होते हैं वो जो किसी भी परिस्थिति में नहीं बदलते हैं। भक्त है सदा ईश्वरम स्मृति, भक्त सदा हमेशा ईश्वर को स्मरण करता है, यानी सदा जो अव्यय शब्द है चाहे उसको किसी भी लिंग वचन और काल में लगाएं तो वो हमेशा यही रहता है, चेंज नहीं होता है। जो किसी भी परिस्थिति में चेंज नहीं होते हैं वो अव्यय पद कहलाते हैं। असत्यम न वक्तव्यम, असत्यम यानी झूठ, न वक्तव्यम बोलना चाहिए, असत्य नहीं बोलना चाहिए। प्रियम तथा सत्यम वदेत, प्रिय और सत्य बोलना चाहिए, प्रिय और सत्य बोलना चाहिए। लता मेधा च विद्यालय में गच्छते, लता और मेधा विद्यालय में गच्छते हैं, जाते हैं। गच्छते हैं दो की, ये दो है ना लता और मेधा, तो उनके साथ दो की क्रिया है गच्छते है। एक है तो एक के लिए गच्छती, दो के लिए गच्छते है और अनेक के लिए क्या होती है गच्छन्ति। लता मेधा च विद्यालयम गच्छते है। अपि कुशली भवान, अपि क्या आप कुशल हैं, यानी आप से ठीक ठाक हैं। अपि कुशली भवान, भवान यानी आप कुशलता से तो हैं। महात्मा गांधी कदाचन अहिंसाम न अत्यजयत, महात्मा गांधी ने कदाचन कभी भी अहिंसा को न अत्यजयत नहीं छोड़ा, यानी वो अहिंसावादी थे, हिंसा नहीं करते थे, तो उन्होंने कभी भी अहिंसा का साथ नहीं छोड़ा। चित्रम दृष्ट्वा मंजुषातः पदानि च प्रयुज्य वाक्यानि रचयत। चित्रम दृष्ट्वा, चित्र को देखकर, चित्रम दृष्ट्वा ये जो चित्र है उसको देखकर, मंजुषात है, मंजुषात से कि हेल्प बॉक्स से पदों को का प्रयोग करके वाक्यों की रचना करनी है। यानी ये आपको चित्र देखना है और ये जो हेल्प बॉक्स में सेंटेंस, ये पद दिए गए हैं, वाक्य शब्द दिए गए हैं, इनकी सहायता से हमें सेंटेंस बनाने हैं, वाक्य बनाने हैं। सबसे पहले हम बनाएंगे कक्षायाम शिक्षक है श्यामपटे प्रश्नम लिखती। कक्षा है, ये कक्षा है और ये शिक्षक है और ये क्या है ब्लैक बोर्ड है, इस पर जो अध्यापक है वो लिख रहा है। तो
पहला सेंटेंस क्या बना? कक्षा में शिक्षक श्यामपट पर यानी ब्लैक बोर्ड पर प्रश्नम लिखती पर्सन लिख रहा है। छात्रः पुस्तिकायाम उत्तराणि लिखन्ति। छात्र अनेक छात्र पुस्तिका में अपनी यानी नोटबुक में उत्तराणि उत्तरों को लिखन्ति लिखते हैं। ते श्यामपटे उत्तराणि न लिखन्ति। वे सब श्यामपटे यानी ब्लैक बोर्ड पर उत्तराणि उत्तरों को न लिखन्ति नहीं लिख रहे हैं। अध्यापक लिख रहे हैं ना, वो नहीं लिख रहे हैं, तो वो अपनी नोटबुक में उत्तरों को लिख रहे हैं। ते श्यामपटे उत्तराणि न लिखन्ति। सः पुस्तिकायाम प्रश्नम न लिखति। वह पुस्तिका में प्रश्न नहीं लिखता है। स के यहाँ किसके लिए है? अध्यापक के लिए है। पुस्तिकायाम पुस्तक में प्रश्नों को नहीं लिखता है। तो ये था आपका पाठ 6 सदाचार है। आशा करती हूँ आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। यदि आपको ये अच्छा लगे तो आप इसको लाइक कर दें और सब्सक्राइब करना न भूलें। इसको सब्सक्राइब भी कर दें। धन्यवाद।